नए सूबों के हवाले से मुख्तलिफ वज़रा इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो जमातें जिनके सियासी मंशूर का हिस्सा रही हैं वो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं। ज़रा पहले याद कीजिए माजी में क्या कहते रहे, फिर इसकी तफसील बताती हूँ आपको। उनसे वादा किया है कि हम भावलपुर सूबे को रिस्टोर करवाएंगे। हम इंशाअल्लाह ये जो जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम बनवाएंगे। ये करारदाद का हिस्सा है, पंजाब की मुतफक्का करारदाद। जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा वक्त की अहम जरूरत है। हम इख्तिदार में आकर जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब को पूरा करेंगे। नए सूबों के क्याम के लिए आला इख्तियाराती कमीशन कायम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हजारा, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के नाम से 3 सूबे बनाने की हामी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम वक्त की ज़रूरत है। पिछले 15 सालों से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बता तो हमें यही रही है। यहाँ तक कि इन तमाम जमातों ने अपने अपने मंशूर में भी नए सूबों के क़याम के वादे किए हैं, लेकिन आज जब आवाज़ें उठ रही हैं इस पर, तो यही जमातें मुखालफत करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं ज़ाती तौर पे छोटे सूबों का, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का हामी हूँ, लेकिन मैं बबांगे दोल ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब को तकसीम करने की बात हमें कबूल नहीं। सिंध की अवाम, सिंध के मुंतखब नुमाइंदे, सिंध की असम्बली ये कहती है कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यक नहीं पहुँचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। आज नून लीग का मौक़िफ़ है कि पहले पंजाब में तकसीम नहीं होगी, लेकिन जिस वक्त किसी सूबे ने नए सूबों के क़याम के लिए करारदाद मंजूर नहीं की थी, तो 2012 में शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला में पंजाब से जनूबी पंजाब और भावलपुर सूबे की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई थी। क्या वो सिर्फ 2013 के इलेक्शन में कामयाबी के लिए था? कमाल जो है ना वो यहाँ पर यह है कि वो करारदाद राना सनाउल्लाह साहब ने असेंबली में बतौर लॉ मिनिस्टर पेश की थी, और आज राना साहब भी ताने दे रहे हैं कि सूबा बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, इसके लिए तो बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। सीट से लेकर वसाइल की तकसीम तक सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। लेकिन 2019 में जब मुस्लिम लीग नून एक बार फिर अपोजिशन में आ गई, तो उन्होंने कौमी असम्बली में आइनी तरमीमी बिल जमा करवाया, जिसमें पंजाब को तकसीम करके 2 नए सूबे यानी भावलपुर और जनूबी पंजाब कायम करने की तजवीज़ दी गई। तो उस बिल के मुताबिक भावलपुर सूबा, जो बरसग़ीर में एक खुद मुख्तार रियासत था और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी एक अलहदा रियासत की हैसियत रखता था, मौजूदा भावलपुर डिवीज़न पर मुश्तमिल होगा, जबकि मुजवज़ा जनूबी पंजाब सूबा इसमें डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीज़न शामिल होंगे। इस बिल पर भी एहसन इकबाल साहब के साथ साहब के दस्तखत मौजूद थे। जो सवाल आज राना साहब उठा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने खुद इन सब के जवाबात जमा करवाए थे। उस बिल के मुताबिक भावलपुर सूबे को कौमी असम्बली में 18 नशिस्तें और जनूबी पंजाब को 38 नशिस्तें मिलेंगी। भावलपुर सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 39 होंगी, जनूबी पंजाब असम्बली की 80 नशिस्तें होंगी। बिल में मजीद ये तक कहा गया कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो आर्टिकल 154 में तरमीम करके एक कौमी कमीशन कायम किया जाएगा, जो नए सूबों के हुदूद और दीगर इंतजामी मामलात का तयन करेगा। इसी तरह आर्टिकल 175A में भी तरमीम की जाए, ताकि नए सूबों में सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल नशस्त और हाई कोर्ट्स के क़याम की आइनी बुनियाद फराहम की जा सके। पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब के हक़ में है। अब सवाल यह है कि जो आपकी तजावीज़ कल थीं, उन पर आज आपको अमल करने से रोक कौन रहा है? खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। हज़ारा सूबे के लिए पहली करारदाद 2014 में तहरीक इंसाफ ने पेश की, जिसे सूबाई असम्बली ने मेजॉरिटी से पास किया। इसी तरह 2022 में मौजूदा वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने KP असम्बली में दोबारा करारदाद पेश की, जिसे PTI की सपोर्ट से पास किया गया। 2025 में दोबारा तहरीक इंसाफ ने करारदाद पेश की और सूबा हज़ारा के लिए पास की गई। पिछली करारदादों पर विफाक से अमल करने का मुतालबा किया गया, लेकिन रिजल्ट वहाँ भी सिफर ही रहा। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत मौजूद है, जो सूबों के क़याम के लिए ज़रूरी है। अगर ये इत्तेहाद सियासी ज़रूरियात के पेश नज़र आइनी तरमीम मिलकर कर सकता है, तो फिर सूबों के मामले पर अगर मौजूदा हुक्मरान जमातें समझती हैं कि दूसरे सूबों को भी मज़ीद हिस्सों में तकसीम करके वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो अपनी तजावीज़ क्यों सामने नहीं लाते हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों एक कमेटी तश्कील नहीं दे देते कि जिसमें तमाम जमातों के अरकान शामिल हों, सूबों के मामले पर अपनी तजावीज़ पेश करें, जो कि कौमी कमीशन की राह को आसान कर सके,
हमवार कर सके। मेरे मौजूद मेहमान सरदार यूसुफ साहब वफाकी वजीर भी हैं और इसके साथ साथ हज़ारा सूबे के हवाले से जो एक तहरीक चल रही है उसके चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सरदार साहब आपके वक्त की। सबसे पहले तो आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देखकर अच्छा लगा कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी आपके साथ बैठे हुए थे। इस मामले पर आप दोनों में इत्तेफाक भी है, वफाक में हुकूमत में भी हैं आप, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर ज़रूरत क्यों पेश आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको पता ही है कि सूबा हज़ारा की तहरीक जो है 2010 से शुरू है और 12 अप्रैल 2010 को इब्टाबाद में जब सबसे पहला एहतजाज किया गया तो हमारे 7 नौजवान भी शहीद हो गए थे और उसके बाद हज़ारा बार की जितनी भी सियासी जमातें उन्होंने मिलकर ये जदोजहद जारी रखी और हज़ारा के अवाम ने भरपूर एहतजाज किया, जो मुतालबा भी किया और असेंबली में भी आवाज उठाई गई थी ताकि जो इलादा सूबा जिसको हम पहले से महसूस कर रहे थे, बहुत सारी मारूमियाँ थी और पहले से भी कई दफा ये मुतालबे होते रहे, हज़ारा कौमी माज बना, हज़ारा अवामी इत्तेहाद बना, उनकी भी ये जदोजहद थी। लेकिन 2010 के बाद भरपूर तरीके से हज़ारा के अवाम ने मुश्तरका एक लाएअमल तैयार किया और जिसके नतीजे में जी आज अल्हम्दुलिल्लाह के जो सूबा हज़ारा की 3 दफा करारदादें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से भी पास हो गई और उसके बाद कौमी असेंबली में और सेनेट में जो बिल पेश हुआ है वो भी हज़ारा के जो नुमाइंदे हैं और इसी तरीके से बाकी हमारी पार्टी के जो नुमाइंदे उनकी तरफ से हुआ। जिस तरह सर मैंने अपना बुनियादी सवाल यही तो किया है। सेनेट में मौजूद है सर बिल, कौमी असेंबली में मौजूद है, सूबों में 2 सूबों में तारीख आई हुई हैं, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आ गई? वफाकी वजीर आप खुद हैं, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह बात करते हुए कह रहे थे कि अगर वफाकी वज़रा इस पे प्रेस टॉक करने के बजाय, टॉक शो करने के बजाय कोई ड्राफ्ट लेकर आए ताकि असेंबली में इस पर बात हो सके आगे। नहीं, असल बात यह है कि चूंकि हमारी एक मुश्तरका ये एक सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है जिसमें तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हैं। जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई के भी उसमें शामिल थे, जेयूआई के भी हैं और इसके साथ हज़ारा के मुस्लिम लीग नून के भी इलेक्टेड लोग और साबका और मौजूदा MNA MPA उसमें मौजूद थे। तो ये हमारी एक सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है। जो भी अगर हम काम करते हैं, एक लाएअमल तैयार करते हैं या आगे स्ट्रगल चलाते हैं तो उसका मैं इजलास बुलाता हूं क्योंकि मैं उसका चेयरमैन हूं और हमारी मुशावरत से हम इसको आगे चलाते हैं। तो जरूरत इस वजह से रुकावट कहाँ आ रही है सर? आजकल जब क्या, चले मैं इस तरह से पूछ लेती हूँ, क्या PMLN हुक्मरां जमात मुकम्मल तौर पर आपके साथ है? देखिए, चूंकि जो बिल पेश हुआ है वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो चुका है और हम यही कहते हैं कि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जिस तरह तरमीम की जरूरत है, उसमें जो हुक्मरान जमात है या बाकी जमातें वो उनके जो जितने भी लीडरशिप है, हज़ारे में आकर उन्होंने वादा भी किया और जलसों में ऐलान भी किया और उसके साथ जिस तरह उन्होंने अपने मंशूर में भी ये बात रखी है कि मजीद सूबे बनाए जाएंगे। तो अब ये वक्त है कि जो तरमीम लाई जाए और उस हवाले से मतलब ये जो मैं तीसरी बार अपना सवाल दोहरा देती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट तो खैर उसके लिए ये है कि वो असेंबली में लाई जाए, जो लीडरशिप है उससे यानी मशावरत करके और 2/3 मेजॉरिटी उसके लिए जरूरी है और उसके लिए सबको यानी एतमाद में लेने की भी जरूरत है। इसलिए हमारी जो जितने भी कौमी असेंबली से जो रेफर हुआ है, आपको पता है कौमी असेंबली में किसी ने मुखालिफत नहीं की या सेनेट में भी किसी ने मुखालिफत नहीं की और स्टैंडिंग कमेटी को काम करके दोबारा लाए जाए। तो चूंकि कौमी असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद नई असेंबली आई है और इसी तरीके से सेनेट का जो बिल है वो भी अभी तक स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि उसको गौर गौज करके वो लाया जाए और इसमें मेरे ख्याल में रुकावट तो इस तरीके से नहीं आ रही क्योंकि जितनी भी जमातें हैं उनकी लीडरशिप ने ये ऐलान किया हुआ है और अब वक्त है कि पाकिस्तान में मजीद सूबों की जरूरत भी है। सर अभी जिस पूरे सिस्टम का आप हिस्सा हैं, जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, इस हुकूमत में 2 आईनी तरामीम हो चुकी हैं सरदार साहब। अगर आपकी लीडरशिप इस सारे मामले पर मुत्तफिक है तो उन दोनों आईनी तरामीम में इसको अकोमोडेट क्यों नहीं किया गया? देखिए, वो तो उस वक्त सूबों की तरमीम नहीं आई, अब इस पर बात हो रही है। जिस तरह मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज उठ रही है और इसके लिए हम अपनी लीडरशिप से भी इंशाल्लाह यही दरख्वास्त करते हैं और बाकी बड़ी जमातों की लीडरशिप मुस्लिम लीग नून और इस तरह पार्टी है
जो उन्हीं के मुशावरत से जो बिल असेंबली में जमा हुआ था। तो अब इस तरह की इसकी हमारे तमाम जमातों की लीडरशिप ने की है। अब ये हम उनसे यही मतलब एक उम्मीद रखते हैं कि वो इस पर कंसेंसस ऐसा बनाएंगे कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो सूबा हजारा के जो बिल है उसको कामयाब किया जाए और उसमें सूबे के लिए अपनी जो एक जो वादा है उस पर अमल दरामद भी किया जाए। तो इसमें बहुत सारी जो सर, मैं आखिरी सवाल सरदार साहब आपसे पूछ रही हूँ और बहैसियत वफाकी वजीर नहीं पूछ रही सर, बहैसियत चेयरमैन पूछ रही हूँ हजारा सूबे की तहरीक के। सर मुझे ये फरमा दें कि अगर आपकी लीडरशिप आपके इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करती तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? देखो, हमारी लीडरशिप, हमें तो उम्मीद है कि वो इसका तस्लीम करेगी, इसलिए कि उन्हीं की मशावरत से बिल जमा किया गया था। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात है तो वो हमें बताएंगे, हमें एतमाद में लेंगे। हम अपनी सुप्रीम काउंसिल का में ये सारी डिस्कस करके लाए अमल तैयार करेंगे। अभी हमारा लाए अमल तो यही बना है कि हम मुख्तलिफ जो जमात है पार्लियामान में उनकी लीडरशिप से हम मुलाकातें करेंगे और उनको ये बावर भी कराएंगे, याद भी दिलाएंगे कि अब ये वक्त है, क्योंकि हजारे के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और इस पर सारे लोग मुतफिक हैं और उन्होंने जो अपने अपने मंशूर में ये जो सूबा हजारा की बात रखी थी। अभी आपके लाए अमल में सड़कों पर आने का ऑप्शन या हुकूमत से अलग होने का ऑप्शन ये मौजूद है? अभी बहुत सारे दूसरी जमातों ने भी हिमायत का ऐलान किया है। सरदार साहब, अगर आपका मुतालबा तस्लीम नहीं होता सर, फिर क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हुकूमत से अलग हो जाएं या सड़कों पर आ जाएं? ये ऑप्शन भी है आपके पास? देखिए, ये तो ऑप्शन चूंकि सड़कों पर आकर हमने ये मतलब साबित भी किया है अल्लाह के फजल करम से और जान की कुर्बानी देकर भी साबित किया है। हम उम्मीद से इंशाल्लाह हमारी जब बात होगी और आइंदा के लिए लाया अमल उसके बाद होगा। आज चूंकि हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद बहुत सारी जमातों ने हमारी हिमायत का ऐलान भी किया है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने, उनकी लीडरशिप अलीम खान साहब ने भी उसके बाद चूंकि उसकी हिमायत की है। इसी तरीके से मुख्तलिफ छोटी और बड़ी जो जमात हैं वो अपने जो एक बिल्कुल जो हिमायत की एक इशारा दे चुकी हैं। तो हम तो उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि मजीद सूबे बनाए जाएं जहाँ वाइबल है। मजीद सूबे बने। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस हवाले से बता रहे थे।